वह पहली सुबह मुझे आज भी याद है, कितनी हड़बड़ाकर उठी थी मैं, यह सोचते हुए कि कितना लेट हो गई है और सब न जाने क्या सोच रहे होंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन वह बस अपने बेटे के लिए। मैंने सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी एहसास करा दिया कि यह बहू हूँ, जैसे चाहो वैसे नहीं कर सकती। कुछ कायदा और मर्यादा है जिसका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे हंसना, सबके खाने के बाद यह सब आदतें जैसे अपने आप आ गई। घर में माँ से फ़ोन पर कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। पीहर जाने के लिए जब ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिनों बाद जाना। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से यह कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उसके भी सुर बदल गए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं। इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी अपनी मर्जी से अपने ही पीहर नहीं जा सके, यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वह हल्लड़पन, वह बेबाक हंसना, वह छोटे मुंह में रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस यादें ही बनकर रह गई। अब मुझे समझ आने लगा था कि के समय सब मुझे गले लगा कर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा क्यों विदाई था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। जिस सच में उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, वह मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ और दिन नहीं चुप पाएगा, उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी। उनका यह बेटा जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगी। माँ को यह चिंता थी, उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। इसलिए सभी मेरी विदाई पर खूब रो रहे थे और आज मुझे समझ आ गया, उनका रोना गलत नहीं था, हमारे समाज का यही नियम है। एक बार बेटी डोली में विदा हो गई तो बस सिर्फ एक मेहमान बनकर रह जाती है, फिर चाहे घर का ही कितना ही क्यों ना कह ले कि घर आज भी उसका है। सच तो यह है कि अपने उस घर जैसे मायका कहते हैं, वहाँ यूं ही नहीं जा सकती। और हंसते हुए गम छुपाते हुए ससुराल में हजारों समस्याओं व परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है। हर एक स्त्री के लिए, क्या यह एकदम से कम नहीं है? दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ देखने की और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। धन्यवाद।